नमस्कार। तिहाड़ी केजरीवाल बाहर आकर एक सी उफा उन्होंने छोड़ा है कि मोदी 75 साल होने के बाद रिटायर ले लेंगे। केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हो कितनी बार अपना इलाज करा चुके हो, अभी जेल में मरने की बात करने लगे थे। यानी ये हाल है तुम्हारा इस उम्र में। कोरोना तुम्हें हुआ, तरह तरह की बीमारी तुम्हें है, तुम मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके हुए हो। उम्र मायने रहती है या फिटनेस मायने रहती है? मोदी की उम्र फिजिकल जो बायोलॉजिकल 75 साल की है, लेकिन उनकी फिटनेस का लेवल आपने देखा है जब से उन्होंने सक्रिय राजनीति में लिया। उसके पहले क्या करते थे ज़्यादा आम पब्लिक को नहीं मालूम है, लेकिन 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया है। कोरोना काल में बहुत सारे नेता भी चपेट में आए थे और ये होता था कि मोदी मास्क नहीं लगाए, ये है वो है। मोदी ने कोरोना को भी मात दिया, कभी छुट्टी नहीं लेते। आपने देखा कि गंगा में भी डुबकी लगाते हैं। तुम तो अपने शीश महल में टेम्परेचर का जो तुम्हारा कोमोट है उस तक का ध्यान रखते हो हैं। उसके बाद मोदी 2 बार साल में नवरात्रे में उपवास रखते हैं, केवल पानी पी के रहते हैं। अभी 11 दिन की उन्होंने जो कठिन तपस्या की थी, सर्दी में 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना था उसके पहले फर्श पे लेटते थे, उतनी सर्दी में केवल एक चादर ओढ़ के सोते थे। तो आप उन मोदी जी का मुकाबला अपने जैसे लुटेरे, तुम तो जनता के बीच जनता को लुटेरे तुम लोगों को कहा जाए। जो 9 लाख रुपया लोग तो भूल जाते हैं डिपार्टमेंट का, बोले हम कहाँ से लाएंगे 9 लाख रुपए। याद करो अगर ध्यान हो लोगों को। और आज हजारों करोड़ के आदमी हो गए हो, फूल के कुप्पा गुब्बारे में हवा जैसी भर दी जाती है। और बात करते फिटनेस की, मोदी को कोई चैलेंज दो ना अगर दम है तो। मोदी जी उपवास रख के या जो वो डाइट लेंगे वही डाइट तुम लो और उनके जैसा काम करके दिखा दो। डोनाल्ड ट्रंप जब उस उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो फिर मोदी की तो फिटनेस अभी दुनिया में किसी भी नेता की, भारत में कोई भी नेता मुकाबला नहीं कर सकता, भले वो किसी भी उम्र का हो। तो ये फिटनेस का सवाल उठा के सिगुफा छोड़ने से तुम्हारी अब कहानी नहीं चलने वाली है। और वो देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारा ये भाजपा में कौन क्या हो रहा वो छोड़ो, अपनी तिहाड़ की कहानी बताओ। और तुम्हें 2 जून को फिर से वहाँ पर तिहाड़ की 2 जून की रोटी मिलना है और ताउम्र तुम्हें अब वहीं रहना पड़ेगा। बाहर निकल भी पाओगे कि नहीं ये ध्यान रखो। तुम्हारा जॉर्ज सोरोस का पैसा कहाँ कहाँ कितना प्रभाव जो है मीडिया से लेके जो तुमने लोगों को मैनेज कर रखा है, मनी ट्रैप, हनी ट्रैप और क्या क्या ट्रैप, तुम्हारा आतंकवादियों से खुला संबंध, धमकी से क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के उन जजों की स्थिति तो देख लो आज क्या उनकी स्थिति है। सोशल मीडिया पे देख लो, मीडिया तो तुम्हारी खरीदी हुई है। सोशल मीडिया में भी जो तुम्हारे कुछ चाटुकार लोग हैं, थुके पीकदान जैसे पत्रकार जो थे वो अब यूट्यूबर बन गए उनको छोड़ के हैं। तो क्या उन जजों की स्थिति हो गई है? अब निश्चित तौर से कॉलेजियम खत्म किया जाएगा और इन पर तो महाभियोग चलेगा, क्योंकि मोदी 400 पार, वो तो रियायत कर देते हैं, लेकिन जनता आवाज़ उठाएगी, यूट्यूबर लोग आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठेगी और इन जजों पे महाभियोग चलाया जाना चाहिए। हमने ये सुबह सुबह ही मांग की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रहा है एक तरह से इंडी अलायंस के। क्यों कि आप सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता को वहाँ पे देखिए कि काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कैसे बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आज पता उन्होंने बोला कि घोषित किए जाएं किसने किस पार्टी को चंदा दिया। पता लग गया ना कि अमुक कंपनी ने इतना पैसा इस पार्टी को दिया, लेकिन उससे पहले वाले चंदे का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में दम हो तो वो पता करके बता दे कि किसने किसको चंदा दिया था। है कोई तरीका? तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा था?
अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अरे सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान है क्या? वो भी तो इंसान ही है, और उनके फैसले क्या बता रहे हैं? वो शैतान का काम कर रहे हैं, एक शैतान को खुलेआम बचा रहे हैं जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगे हुए हैं, खालिस्तानियों से खुलेआम आरोप लगे हुए हैं। किसानों को उसने भड़काया, दिल्ली का दंगा इन लोगों ने कराया, किस किस तरह का इन्होंने कहाँ कहाँ शराब के घोटाले में श्रीमान जी अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे जमानत उनको दी है, जो अंतरिम जमानतें मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट उस कुर्सी पे बैठ के उस कुर्सी को अपमानित किया, कलंकित किया उन लोगों ने। महाभियोग चलना चाहिए उन पे, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। और एक चीज़ और बता दें, उसकी चर्चा ही कोई नहीं कर रहा है। ये 2 जजों की पीठ थी। 2 जजों की पीठ क्या मायने रखती है? 5 जजों की भी नहीं रखती है। फुल बेंच आखिरी होती है, और फुल बेंच के बाद में भी चाहे तो सरकार पलट सकती है फैसला, ऐसा नहीं है। लेकिन फुल बेंच तो नहीं है कि 2 बेंचों के फैसले को माना था क्या? तीस्ता सीतलवाड़ के, जब तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को पलटने की बात आई थी, बन का फैसला हो गया था, तो उसके आगे बढ़ा था नहीं, यानी 2 जजों का कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अब केजरीवाल के लिए तो जर्मनी, अमेरिका, यूएनओ और जाने कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, चाइना सब लगे हुए हैं। जॉर्ज सोरोस का पैसा बोल रहा है, चाइना की ताकत बोल रही, पैसा बोल रहा है, लेफ्ट लाबी पूरी चाइना वाली है। तो कुल मिला के बकवास वाली बात बंद करो। हरामखोरी जो है तुम्हारी, वो जो जेल की रोटी तुम खा रहे हो वो तुम्हारे भाग्य में वही है। तुम्हारी सेटिंग एक लिमिट तक है, और 4 जून के बाद में जैसे ही सरकार को मान लिया 10 दिन और ले लो, उसके बाद क्या करोगे? तुम कुछ भी कर लो, आएगा मोदी और 400 पार ही आएगा। तुम कुछ भी कर लो। लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने की, बदले हुए क्या और क्या बदलोगे? संविधान की आत्मा सुनो। जिनको अगर थोड़ी बहुत कानून की और संविधान की समझ है उनको बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो खाने पीने के अलावा, आरामखोरी के अलावा कुछ मालूम नहीं। संविधान की आत्मा प्रियम्बल कहलाती है, और वो इंदिरा गांधी ने बदल दी। सबको जेल में ठूस के, कोई पार्लियामेंट में बहस है कुछ नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। इंदिरा गांधी ने बदल दिया प्रियम्बल, और प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द लगाया, और पहले उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया। भाई क्या मतलब, मजाक बना के रखा है सब। संविधान के बारे में कांग्रेसी जो चाणक्य कहलाते थे, डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री, एक ऐसे एकलौते जो 3 प्रधानमंत्रियों के कालखंड में रहे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डीपी मिश्रा, जबलपुर के रहने वाले थे, उत्तरायण उनका निवास की जगह का नाम था। उन्होंने संविधान के बारे में कहा है, भानुमति ने किया संविधान निर्माण, यहाँ वहाँ की ईंट का बना जनतंत्र मकान। तो ये संविधान के बारे में धारणा थी। और कितनी बार संविधान में संशोधन हुआ है, उसमें कांग्रेस ने कितनी बार किया है। और वारशिप एक्ट जो है, जो कि अब मुकदमा भी नहीं कोई कर सकता है, यानी न्याय की सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हिंदुओं के लिए, कि वो कोई कोर्ट भी नहीं जा सकते। क्या मजाक बना के रखता संविधान में, और बचा क्या अब है? इतने ठिगड़े लग गए हैं उस शादी वाले सूट में कि वो सूट वाला कपड़ा तो कहीं कहीं झांकता नजर आएगा, बाकी तो ठिगड़े ही नजर आ रहे हैं विभिन्न कलर के। तो संविधान में इतने संशोधन हो चुके, और अगर संविधान कोई सरकार बदलना चाहेगी उसका हक है। तुम भी उतने मत से आओगे तो तुम भी बदल लेना। और संविधान क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? क्या ऐसी दिक्कत है? संविधान बदलने की व्यवस्था है। जब प्रियम्बल बदल सकता है तो फिर उसके आदमी कुछ क्या बचा रह गया? बोलिए। हैं? तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भ्रम कोई अगर पैदा करे तो बिल्कुल बिंदास भाव से हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हरकत अब की है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, नोटबंदी को लेके, अकारण टिप्पणी, और मणिपुर के मामले को एक वीडियो जो प्रायोजित चलाया गया उसके आधार पे स्वतः संज्ञान लिया था, और संदेश खाली में बोला नहीं, वो कंपेरिजन नहीं हो सकता है। कौन सा मामला ज़्यादा गंभीर है? मणिपुर में तो लगातार हिंसा चल रही थी, और कुकीज जो संप्रदाय है उनका ये काम ही, उनकी महिलाएं ऐसा करती हैं। जब भी पुलिस फोर्स या सशस्त्र बल जाता तो वो न्यूड हो के सामने आ जाती। अब आदमी क्या करे? तो कुल मिला के ये सब एक जो
खेल चल रहा पैसे का। और अदालतों के बारे में तो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले चुके हैं, कई लोग बोल चुके हैं, विपक्ष के ही लोग। मैनेज होता है, बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं, सब होता है, सेटिंग चलती है। अबे तो सेटिंग के बिना कानून की किताब से हट के किसने कह दिया फैसला देने को? सबसे बड़ी बात है, जो चीज मांगी नहीं खुद, जो प्रेयर की ही नहीं केजरीवाल ने, आपने अपनी तरफ से जमानत दे दी। आपका क्या इंटरेस्ट था? लेकिन कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट के जजों, तुम्हें भी सेवानिवृत्त होना और मोदी के झंडे के नीचे ही आना है। और ये ध्यान लो, कोई कुछ भी कर ले, मोदी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम की कृपा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। 400 पार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो ये हरकतें कर रहे हो ना, जनता सब समझ रही है। मीडिया को ये केजरीवाल मैनेज कर रहे हैं एड दे के, लेकिन सोशल मीडिया को कितना मैनेज करोगे? सोशल मीडिया भी मुखर है।